अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज मुसलसल दूसरे दिन बड़ा धचका लगा है। अदालतों ने गैर मामूली उजलत का मुजाहरा करते हुए कल और आज उन्हें दो अहम केसेस में मुजरिम ठहराते हुए कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। कल साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा पाने के बाद आज तोशाखाना रेफरेंस में अदालत ने इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। साथ ही 10 साल के लिए उन्हें नाअहल भी कर दिया है। अहम बात यह है कि कल साइफर केस में इमरान खान के साथ शामिमुत कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि आज तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज इलेक्शन से सिर्फ 7 दिन पहले इमरान खान को 14 साल कैद की एहतसाब अदालत के उसी जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा सुनाई है, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन से 19 दिन पहले नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और ये वही जज हैं जिन्हें 2015 में नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के जज के तौर पर 3 साल की तौसीह दी थी और फिर 2018 में इलेक्शन से पहले खुद ही उनके फैसले का शिकार हो गए थे। जबकि 2021 में इमरान खान ने भी जज मोहम्मद बशीर को 3 साल की मजीद तौसीह दे दी और आज वो खुद उनके फैसले का शिकार हो गए। सिर्फ यही नहीं, 2018 में जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी तो इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही थी, फैसले और जज की तारीफ कर रही थी। जबकि आज तहरीक इंसाफ उसी जज मोहम्मद बशीर के खिलाफ है। इसी तरह 2018 में नवाज शरीफ को जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा सुनाई तो नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीग आज तक उस फैसले और जज पर कड़ी तनकीद करती आई है। लेकिन आज उसी जज ने जब इमरान खान को सज़ा सुनाई है तो नून लीग फैसले को दुरुस्त फैसला करार दे रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस खारिज करने की दरख्वास्तें निपटा दी हैं और वाज़ेह कर दिया है कि इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और हाई कोर्ट इस हवाले से मुदाखलत नहीं कर सकती है। अगर बात की जाए साइफर और तोशाखाना केस की तो हालिया दिनों में दोनों केसेस में जजेस गैर मामूली उजलत में नजर आए और ट्रायल के बुनियादी लवाजमात को नज़रअंदाज करते हुए फैसले सुनाकर चले गए। तोशाखाना केस में कल अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड कर लिया था और आज इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया, ना फरीकैन को हतमी दलाइल देने का मौका दिया, ना फैसला महफूज किया, बल्कि आज थोड़ी देर समाअत के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाकर कमरा अदालत से चले गए। जबकि इससे पहले 29 जनवरी को जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी का हक के जिरा भी ख़त्म कर दिया था। आज सुबह 9 बजे तोशाखाना रेफरेंस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। कार्रवाई के आगाज़ में ही जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में बुलाएं, जिसके बाद असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इमरान खान को बुलाने गए और थोड़ी ही देर में इमरान खान कमरा अदालत में पेश हो गए। इमरान खान के रोस्ट्रम पर आने के बाद जज मोहम्मद बशीर ने उनसे सवाल किया कि खान साहिब, आपने 342 का बयान तैयार किया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी मैंने जवाब तैयार कर लिया है, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। मगर इमरान खान ने जवाब दिया कि पहले मेरे वकला और बुशरा बीबी को आने दें तो बयान रिकॉर्ड करा दूंगा। इस पर अदालत ने उनसे दोबारा कहा कि आप अपना बयान रिकॉर्ड कराना शुरू करें। इस दौरान वकला और बुशरा बीबी आ जाएंगी और उनसे मुशावरत के बाद अगर आपने बयान में तब्दीली करना हुई तो वो भी कर सकते हैं। आप भी अपना बयान अदालत में जमा कराएं, हमने कार्रवाई आगे बढ़ानी है। इस पर इमरान खान ने जज से कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, मुझे तो असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ने हाजिरी लगवाने के लिए अदालत बुलाया था। इसके बाद इमरान खान कमरा अदालत से अपनी बैरक में चले गए और जाते हुए ये भी कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे कहा था कि सिर्फ हाजिरी लगानी है। इसके बाद अदालत ने इमरान खान को दोबारा कमरा अदालत में बुलाने के लिए पैगाम भेजा और फिर असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में आकर बताया कि इमरान खान कमरा अदालत आने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम पुकारने की हिदायत की, जिस पर अदालती एहलकार ने ऊंची आवाज़ में इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम पुकारा। लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी जब इमरान खान नहीं आए तो जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया और मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी और इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया और मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद जज मोहम्मद बशीर अदालत से उठकर चले गए। जिस वक्त जज मोहम्मद बशीर फैसला सुना रहे थे उस वक्त बुशरा बीबी अडियाला जेल के कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी, लेकिन फैसला सुनाने के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई, लेकिन फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल करने की खबरें सामने आई हैं, जहां उनकी रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया है। इस हवाले से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक सज़ा याफ्ता बुशरा बीबी के घर
खान हाउस बनीगाला को ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि रिहाइशगाह के अंदर जेल पुलिस का अमला तैनात रहेगा। आज सुबह तोशाखाना केस का फैसला सुनाए जाने के बाद अब से कुछ देर पहले ये अहम पेशरफ सामने आई है, मगर जिस अंदाज में साइफर केस के बाद आज तोशाखाना केस का ट्रायल मुकम्मल हुआ है और मुख्तसर फैसला सामने आया है, उस पर संजीदा सवालात उठ गए हैं, क्योंकि बादियों नज़र में जज मोहम्मद बशीर ने ट्रायल के कई ज़रूरी लवाजमात और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। पहले 29 जनवरी को वकला तब्दील करके इल्तवा लेने की कोशिश पर एहतसाब अदालत के जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी का हक के जिरा ख़त्म कर दिया, और जब कल मुल्जिमान के वकील ने दोबारा हक के जिरा बहाल करने की इस्तदा की तो जज ने वो भी मुस्तरद कर दी, जबकि खुद इमरान खान भी कहते रहे कि वो खुद गवाहों पर जिरा करना चाहते हैं, तो अदालत ने उनकी ये बात भी नहीं सुनी। एहतसाब अदालत ने 29 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी का हक के जिरा ख़त्म किया था और आज उसका तहरीरी फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक इमरान खान की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी जमा कराया गया है। तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड हो गया है, मगर वकील सफाई गवाहों पर जिरा करने के लिए तैयार नहीं है, हता कि दीगर 10 गवाहान अदालत में मौजूद हैं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वकील ज़हीर अब्बास आज मसरूफ़ थे, इसलिए उनके लिए इमरान खान से मुशावरत किए बगैर गवाहों से जिरा मुमकिन नहीं है, क्योंकि केस पर इमरान खान से बात करनी है, इसलिए उन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांगा। वकील उस्मान रियाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो ज़हीर अब्बास एडवोकेट के बाद गवाहों से जिरा करेंगे, जबकि प्रोसिक्यूटर ने 9 जनवरी को यह बताया कि इस हवाले से 3 वकीलों ने पावर ऑफ अटर्नी जमा कराया है, जिसमें लतीफ़ खोसा, शहबाज खान खोसा और सुजैन शामिल हैं। और फिर इस केस की समाअत वकील दिफा की ख्वाहिश के मुताबिक मुकर्रर की गई, जिसके बाद लतीफ़ खोसा जनरल एडजमेंट पर चले गए, मगर शहबाज खान खोसा और सुजैन मुल्जिमान की तरफ से कुछ तारीखों में पेश होते रहे और ये दोनों अफराद मुल्जिम बुशरा बीबी के वकील भी मुकर्रर हुए। लेकिन फिर इन दोनों वकीलों ने अदालत की मर्जी के बगैर पेश होना छोड़ दिया, इस बात के बावजूद कि वो वकील मुकर्रर हो गए थे। इसी तरह 11 जनवरी को जान मोहम्मद खान, इंतज़ार पंचोता और खुशहाल खान, ज़ियाउर रहमान और नईम हैदर ने पावर ऑफ अटॉर्नी पेश कर दिया। इसके बाद 25 जनवरी को सिकंदर जुल्करनैन, खालिद यूसुफ चौधरी और उस्मान रियाज गिल मुल्जिमान की तरफ से पेश हो गए और उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त कर दी, जो अदालत ने मंजूर भी कर ली। हालांकि प्रोसिक्यूशन के गवाह अदालत में मौजूद थे, मगर उस्मान गिल ने यह कहकर उन पर जिरा नहीं की कि उनकी तैयारी नहीं है, जबकि सिकंदर जुल्करनैन ने उस तारीख को पेश ना होने का फैसला किया। हुक्मनामे के मुताबिक इस तकाजा के गवाह गुज़िश्ता 5-6 समातों से अदालत में पेश हो रहे हैं, मगर वकलाए सफाई ने किसी एक या दूसरे बहाने से उनकी जिरा नहीं की। मुल्जिमान इल्तवा के लिए बार बार वकला तब्दील करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस डिज़ाइन के साथ कि कार्रवाई को मुतासिर किया जा सके, और मुल्जिमान ये कंडक्ट जानबूझकर इख्तियार कर रहे हैं। इस तगासा के 10 गवाह आज भी अदालत में मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक ट्रायल की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़नी चाहिए। ये बात के केस की फिक्सेशन आउट ऑफ टर्न है, वो एक मुबहम बात है और केस को तेजी से निपटाना फेयर ट्रायल के हक में ज़रूरी है। हुक्मनामे के मुताबिक रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि गवाह पेश हो रहे हैं, मगर मुख्तलिफ वजूहात बताकर उन पर जिरा का मामला मौखर किया जा रहा है। ट्रायल को मुतासिर करने के लिए केस में वकला को तब्दील किया जा रहा है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर तारीख पर किसी वाज़ेह पेशरफ्त के बगैर गवाहान जेल की हदूद में कई घंटों तक इंतजार करते हैं। मुल्जिमा बुशरा इमरान और उनके वकला 24 और 25 जनवरी को अदालत से गैर हाजिर रहे। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक केस की कार्रवाई जेल में वफाकी हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हो रही है और कोशिश की जा रही है कि इस केस की कार्रवाई को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुकम्मल किया जाए, मगर मुल्जिमान की साइड से जानबूझकर जो इकदाम किए गए उसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए किसी और तारीख पर मुल्जिमान को गवाहान पर जिरा करने का मजीद मौका नहीं दिया जा सकता और मुल्जिमान का हक के जिरा ख़त्म किया जा रहा है। इस तकाज़ा के पास जिरा के लिए मजीद कोई गवाह मौजूद नहीं है, इसलिए मुल्जिमान के बयानात कलमबंद करने के लिए 30 जनवरी को रिकॉर्ड फाइल पेश की जाए। इस बुनियाद पर जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी का हक के जिरा ख़त्म कर दिया था और तेज़ी से कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कल यानी 30 जनवरी को बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था। अहम बात यह है कि यह केस गैर मामूली तेज़ी से चलाया गया, क्योंकि तोशाखाना केस में 13 दिसंबर 2023 को इमरान खान को जेल में ही गिरफ्तार किया गया और फिर 19 दिसंबर को रेफरेंस दायर किया गया। फिर उसके बाद 9 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान को दी गई चार्जशीट के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले, जिनमें से 58 कीमती तहाइफ उन्होंने अपने पास रख लिए। तहकीकात में मालूम हुआ कि मुल्जिमान को सऊदी वली अहद से ग्राफ का ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला, जो उन्होंने इंतहाई कम कीमत अदा करके अपने पास रखा। ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन जमा नहीं कराया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान ने तोशाखाना के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई।
तहकीकात के मुताबिक कीमत प्राइवेट फंड से लगवाई गई, जो असल कीमत से इंतहाई कम थी। ज्वेलरी सेट की कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी राब्ता किया गया। चार्जशीट के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए यानी 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। तमाम मतलूबा शवाहिद, दस्तावेजी सबूत और इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। बहरहाल इस केस में 20 गवाह थे, जिनमें से 4 गवाहों को नैब ने ड्रॉप कर दिया था, जिसके बाद केस मजीद तेजी से चला और आज फैसला भी सुना दिया गया। फैसले पर रद्दमल देते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नाइंसाफी नहीं बल्कि जुल्म हुआ है। ये जो जजमेंट आई है इससे नाइंसाफी नहीं बल्कि जुल्म हुआ है। कभी किसी कोर्ट ने इस कर्म के तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए कोई जजमेंट नहीं दी है। स्पेशली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कभी ऐसी जजमेंट नहीं दी है। हाके दिफा नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराने की इजाजत नहीं दी गई। वकील के होते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म किया गया कि तोशाखाना का एक पहला भी ट्रायल चला था खान साहब के खिलाफ। तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड आया था इलेक्शन कमीशन में, उसमें बीबी का तो दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं था। तो कन्विक्शन किस वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब को प्रेशर में लाने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए। अपील को फाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला और हाई कोर्ट से हमारी दरखास्त होगी, जल्द से जल्द हमारी अपील सुनी जाएगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने नारोवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान खानदान समेत आज चोर साबित हुए हैं। जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सब को सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ। वजीर आजम चोरी करता है और अगर कोई वजीर आजम की बीवी चोरी करती है तो क्या इसलिए उसको छोड़ दिया जाए और कानून हरकत में ना आए कि वो वजीर आजम है या वजीर आजम की बीवी है? इसके अलावा आज मालाकंड में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसले पर रद्दमल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत प्लांटेड है, अपने लोगों ने ही इमरान खान को फंसाया है। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। अब उनका क़यादत नहीं रहा, जो नाम का क़यादत है वो तमाम प्लांटेड लोग हैं। खान साहब की प्लांटेड लॉयर्स की वजह से, प्लांटेड क़यादत की वजह से उनका निशान भी चला गया। खान साहब की मतलब इसका डेथ पेनल्टी भी सजा हो सकता था, सिर्फ 10 साल का सजा मिला। इतना अहम केस, खान साहब के लॉयर्स आते ही नहीं है। अपने लोगों को ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। आप मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी दिया। आज अटियाला जेल के कमरा अदालत के अंदर क्या सूरत हाल थी, उस पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके बाद हमारे साथ बैरिस्टर गौहर अली खान मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी, सिर्फ इलेक्शन में एक हफ्ता रह गया है। शब्बीर डार, पहले बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ है? जो जज साहब हैं, ज़ाहिर है वो तो कह रहे हैं कि जो है बार बार मौका दिया गया मगर बुकला जरा करने के लिए तैयार नहीं थे। तहरीक इंसाफ का अलग इल्ज़ाम है कि जी हक जरा ही ले लिया, खान साहब तो खुद जरा करना चाहते थे। ये जल्दबाजी दिखाई है जज साहब ने, या उनका भी बात ठीक है कि जो वकला हैं वो भी किसी तरीके से मामले को आगे बढ़ा नहीं रहे थे? शाहजेब, ये जो दोनों फैसले आए हैं साइफर और तोशाखाना रेफरेंस केस का, इन दोनों ट्रायल्स के दौरान हमने देखा कि जो बानी पीटीआई के वकला है वो सिर्फ इल्तवा मांगते रहे हैं अदालत से और मुख्तलिफ जो है हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे। और इसके दौरान हमने देखा कि वकला की तब्दीली का भी जो है मामला सामने आया। पहले तोशाखाना में सरदार लतीफ़ खोसा नुमाइंदगी कर रहे थे बानी पीटीआई की, उसके बाद शहबाज खोसा आए, उसके बाद जो है सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन ने अपना जो है वकालतनामा पेश किया और जिस पर अदालत ने कहा कि आप अटारनी आप जो है पावर वो पेश करें बानी पीटीआई की जानिब से। उसके लिए वक्त मांगा गया। जब जो बैरिस्टर सलमान सफदर है और सिकंदर जुल्करनैन उन्होंने जिस दिन का कहा था कि हम अटारनी ऑफ पावर और जो है अपना वकालतनामा जमा करेंगे, उस दिन फिर वकीलों की तब्दीली हुई और
एडवोकेट चौधरी ज़हीर अब्बास को पेश किया गया और उन्होंने कहा अदालत को कि आज से इस केस को मैं देखूंगा, जिस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ और सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की और उन्होंने अदालत को बताया कि बार बार वकला की तब्दीली और बार बार इल्तिवा मांगा जा रहा है, ये केस को जो है इल्तिवा में डालने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इनकी ये दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ। जिसके बाद अदालत ने जितनी भी दरख्वास्तें थी इल्तिवा की, वकला की तब्दीली की, वो खारिज कर दी गई। आज सुबह जब जो तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत शुरू हुई तो जज मोहम्मद बशीर कमरा अदालत आए, हम भी वहाँ मौजूद थे, जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी वो भी वहाँ मौजूद थी और जज मोहम्मद बशीर ने जेल इंतज़ामिया को कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाए। जिसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल बानी PTI को लेने गए और उनको अपनी बैरक से लाकर कमरा अदालत में पेश किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI से पहला सवाल ये किया कि आपका जो 342 का बयान है क्या वो तैयार है, जिस पर बानी PTI ने कहा कि जी बिल्कुल मेरा बयान तैयार है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, मेरे वकला आएंगे, बुशरा बीबी आएगी, मैं मुशावरत करूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे बयान में कोई कंट्राडिक्शन हो, वो दूर करके आपको बयान दे दूंगा मैं। जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI से कहा कि आप अपना बयान दे दें, जो 342 का बयान है, अगर आपने तैयार किया है आप अदालत को दें और उसके बाद अगर आपके वकला आते हैं, बुशरा बीबी आती है, उसमें आप तब्दीली करना चाहते हैं तो आपको हम मौका दे देंगे। जिस पर बानी PTI काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने जज मोहम्मद बशीर से कहा कि लगता है कि आप बहुत तेज़ी में हैं, मुझे तो यहाँ जेल इंतज़ामिया हाज़िरी लगवाने के लिए लाई है और मुझे कहा गया कि आपकी हाज़िरी लगवानी है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जजमेंट लेकर बैठ गए हैं यहाँ पर और आप फैसला सुनाने जा रहे हैं, लिहाजा मैं जब तक मेरे वकला नहीं आएंगे, बुशरा बीबी नहीं आएगी, तब तक मैं अपना बयान नहीं दूंगा। और बड़े गुस्से में जो है बानी PTI कमरा अदालत से रोस्टम से उतर गए और अपनी बैरक में चले गए। जिसके बाद करीबन 5 मिनट का जो है टाइम दिया जज मोहम्मद बशीर ने। 5 मिनट के बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को दोबारा भेजा गया बानी PTI की बैरक में और उनसे कहा गया कि आप कमरा अदालत आए, लेकिन जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है वो जब कमरा अदालत वापस आए तो उन्होंने जज मोहम्मद बशीर को कहा कि बानी PTI ने कमरा अदालत आने से बिल्कुल इनकार कर दिया, वो आने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जो समाअत की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद जो रूटीन में एक एक्सरसाइज होती है, एक अदालती एहलकार ने बानी PTI बुशरा बीबी वर्सेस सरकार का जो है नाम पुकारा और उसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने वर्बली जो है फैसला सुनाना शुरू किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो दोनों मुल्ज़िमान हैं बानी PTI और बुशरा बीबी, उनको 14 साल कैद बामुशक्कत और 1.5 अरब से ज़ायद करीबन दोनों पर जो है जुर्माना किया गया और 10 साल के लिए जो है इमरान खान को नाअहल करार दिया जाता है। उसके बाद जज मोहम्मद बशीर जो है वो कमरा अदालत से रवाना हो गए और मीडिया भी वहाँ से चला गया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शबीरदार तफसीलात बता रहे थे। क्या मामला हुआ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान। क्या PTI की स्ट्रेटजी होगी, तमाम बातों पे तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। गौहर खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो कल का फैसला हो या फिर आज का फैसला हो। आपकी पार्टी के लिए 2 चैलेंजेस हैं, एक सियासी है क्योंकि इलेक्शन आने जा रहा है, दूसरा ज़ाहिर कानूनी है। कानूनी पर अगर पहले बात करें तो चैलेंज करने का तो ऐलान आप कर रहे हैं, ये भी आप तवक्को कर रहे हैं कि ये ओवरटर्न हो जाएगा, मगर कितने अरसे में चैलेंज हो जाएगा, कितने अरसे में आपको लगता है ओवरटर्न हो जाएगा? थैंक यू शादिब खानजादा साहब। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हम इस हफ्ते में अपील फाइल कर लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अपील के साथ हम उसकी बेल पिटीशन भी फाइल करेंगे ताकि जजमेंट और सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जाए और दोनों बाहर आ जाएं। इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जो बेल वाला मैटर है वो जल्दी लग जाएगा और अपील अगर कुछ वक्त लग भी जाता है, लेकिन इवेंचुअली मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे। साहब, इमरान खान साहब ज़ाहिर इलेक्शन के लिए पहले ही नाअहल थे, कैद में पहले ही थे। आपकी पार्टी क्या रीड कर रही है इन जजमेंट्स में जो एक के बाद एक आया है 2 दिन के अंदर? ये शादिब खानजादा साहब, ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। यस, एक के बाद दूसरा ही जजमेंट आ रहे हैं और सारों में जो बुनियादी असूल है क्रिमिनल ट्रायल के उसको वायलेट हुए हैं। किसी मुजरिम का
आप हक नहीं तलब करते हैं कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे प्रोसिक्यूशन के विटनेस को, नहीं आप उसका हक तलब करते हैं कि वो खुद अपना एविडेंस प्रोड्यूस करे। खासकर इस तोशाखाना वाले केस में हमारा ये क्वेश्चन था कि जी हमें हक दिया जाए कि हम अपना एविडेंस भी प्रोड्यूस करें, और गवाह वो वकीलों के होते हुए भी हमारा हक जो है वो तलब किया गया था, तो ये तो गलत हुआ है। दूसरी बात है कि बुशरा बीबी का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं। आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखें, किसी लिस्ट में बुशरा बीबी का नाम नहीं है, कोई गिफ्ट बुशरा बीबी के नाम नहीं आई, कोई गिफ्ट उन्होंने वसूल नहीं किया था, किसी गिफ्ट के लिए उन्होंने पेमेंट नहीं की थी, किसी गिफ्ट को उन्होंने बेच करके पैसे नहीं लिए थे, किसी गिफ्ट पे टैक्स उन्होंने नहीं दिया था। आपके सामने इलेक्शन कमीशन में भी ये तोशाखाना वाला केस हुआ था, और इससे पहले तोशाखाना ट्रायल भी चला था सेशन जज दिलावर साहब के सामने। उस वक्त तो दूर दूर तक भी बीबी का नाम तक नहीं था। तो ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो जाता है कि उसको कन्विक्ट भी किया जाता है, उसको फाइन भी किया जाता है, और फुल फ्लेज जितनी भी मैक्सिमम सेंटेंस है वो भी उनको दी जाती है। तो इसका मकसद ही यही था कि खान साहब को ब्रेक किया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए, लोगों में एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि ही इज नाउ गॉन आउट और बाकी वापस आने वाले नहीं, इसलिए आप किसी और तरफ देख ले। सो फार तो ये नाकाम हो चुके हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल पर्पस है कि उसके पार्टी से आउट किया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसको सियासत से आउट किया जाए, उसके पार्टी को इफेक्ट किया जाए, उसकी पॉपुलैरिटी पे असरअंदाज हो, उसके जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उस पर असरअंदाज हो। बट मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम जान चुकी है और समझदार भी है, वो इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सही फैसला करेगी। और खान साहब, जब अगर जो सियासत से आउट करने का मामला है तो फिर ट्रायल बिल्कुल ऐसे किया जाता कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होता। ये अचानक जल्दी जल्दी में 2 दिन के अंदर होना, फिर बुशरा बीबी को भी इन्वॉल्व किया जाना, पहले एक कल 10-10 साल की कैद, फिर आज 14 साल की कैद। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आप रीड क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर हमेशा के लिए सियासत से आउट करना था तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके एक मजबूत केस आगे लेके चला जाता। अब तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट है कि ये स्टैंड ही नहीं कर सकता हाई कोर्ट में, तो इसकी मंतक क्या समझ में आती है जो चीज़ स्टैंड ही नहीं करेगी हाई कोर्ट में? देखिए, मंतक तो यही है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की जाती है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसके पीछे सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। एक पार्टी को खुश करने के लिए, एक पार्टी से इंतकाम लेने के लिए, दूसरी पार्टी को खुश करने के लिए, और इसमें से जो इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं उस इलेक्शन में हमसे तो निशान लिया गया है, और निशान लेने के बाद और खान साहब के अंदर होने के बाद जिस तरीके से हम इलेक्शन में जा रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें रिफ्यूज किया जाता रहा है, तो अब आखिरी कोशिश यही की जा रही है कि उनको दिखाए कि ही इज गॉन आउट फॉर 14 ईयर्स और वापस आने वाले नहीं है, ताकि लोगों पे असरअंदाज हो, उनके वोटरों पे असरअंदाज हो, लोग किसी और तरीके से देखे, किसी और तरीके से सोचे। तो इसके सारे पॉलिटिकल पर्पस है, और पॉलिटिकल पर्पस यही है कि वो वैक्यूम क्रिएट किया जाए ताकि जितने भी हमारे कैंडिडेट है वो किसी और तरफ देख करके चले जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है वो भी किसी और तरफ चली जाए, जो मैं समझता हूँ उनकी ये मिस्टेकन व्यू है इनका, लेकिन कोशिश ये जरूर की जा रही है। अच्छा, आप खुद ऑन ग्राउंड कैंपेन कर रहे हैं, मिस्टेकन क्यों है ये व्यू? क्योंकि आमतौर पर जो भी जमात होती है उसके जो फॉलोअर होते हैं वो उस जमात के कायद को वजारत उज़्मा के ओहदे पर देखना चाहते हैं, उसी के लिए वोट देते नजर आते हैं। अगर वो ना नजर आ रहा हो तो डिस्करेज होते हैं, वोटर को उस दिन निकलना, अगर उन्हें नजर आ रहा हो कि जी हमारा जो लीडर है वो डिस्क्वालीफाइड है, जेल में है, वो खड़ा नहीं हो सकता, ये फैक्टर्स क्यों नहीं काम कर रहे होंगे इन 2 सजाओं के बाद? आपको क्यों लगता है कि एनर्जाइज होगा और निकलेगा 8 तारीख को आपका वोटर? देखो, हमारा वोटर हमारे हक में निकलेगा, और इसके एक भी रीजन यही है कि ये सिर्फ ये केस नहीं है। आवाम ने देखा है कि 203 केसेस फाइल हो चुके थे, और सब में पर्पज ही यही था कि केस आफ्टर एक डिसाइड हो रहा था। जब हम कोर्टों में जाते तो हमारे केसेस पे फैसले नहीं आते, हमारे अगेंस्ट हो तो ना ये सिर्फ कि ये हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिन को खत्म किया जाता है, पर हमारा राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस इन आवर डिफेंस वो भी खत्म किया जा रहा है। तो ये कौम जान चुकी है दोनों केसेस में कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, और उसको खत्म करने के लिए कि इमरान खान साहब सियासत से आउट हो, उसकी पार्टी सियासत से आउट हो। तो हम जानती है कि इसके पीछे सिर्फ इस मकसद के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि खान साहब ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। साइफर को उठा ले, क्या साइफर का केस कोई क्राइम है? उसने क्या कमिट किया हुआ? क्या वजीर आजम की ये ओथ की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उसकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है तो वो उसको आवाम के सामने ले आए? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस पे प्रोटेस्ट नहीं किया था, उसको नहीं कहा था कि ये इंटरफेरेंस है? तो आवाम वो भी जानती है, और इस पर्पस को भी जान रही है कि तोशाखाने से जिन लोगों ने BMW लिए थे और सब कुछ लिया था, उस पे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए लेके आ रहे हैं कि जी आपने ये सजाया। तो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के अवाम जान रहे हैं इस बात को, और वो इस बात पे यकीन किए हुए हैं कि यस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इसलिए हमें यकीन है कि इस फैसले से PTI का ये जरूर होगा कि इसका वोट बैंक मजीद बढ़ेगा और अवाम
इसके पेश नज़र अपना राइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के विजन के लिए इस्तेमाल करेगी। साहब, ये जज बशीर मोहम्मद हैं, इन्हें 2015 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तौसीह दी थी। 2018 में इलेक्शन से ठीक 17 दिन पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपनी बेटी समेत सजा देकर जेल भिजवा दिया था। यही बशीर मोहम्मद हैं, मोहम्मद बशीर, इनको 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने तौसीह दी और उसके 3 साल बाद उन्होंने इमरान खान साहब को बेगम समेत 14 साल की कैद सुनाई है। उस ज़माने में इमरान खान साहब खुश हो रहे थे उस सज़ा पर और मिठाइयाँ बांटने की बात हो रही थी। आज नून लीग खुश हो रही है इस सज़ा पर, तो हम दायरों का सफ़र ही कर रहे हैं। ये बेहतर नहीं होगा कि सियासी जमातें दोनों तरफ रियलाइज़ करें कि ये एहतसाब का नारा किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है? वही जज जो कल आपका हीरो था आज आपके लिए ज़ीरो है, कल उनके लिए ज़ीरो था आज उनका हीरो है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इत्तेफाक करता हूं। तो ग्रेटर एक्सटेंट ऐसे होना चाहिए क्योंकि अदलिया का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। और शाहजेब खानजादा साहब, मुझे जो जाती तौर पर एज ए बैरिस्टर दुख हुआ है सबसे ज्यादा वो ये बात है कि हम अदलिया के लिए कोशिश करते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, अदलिया इंडिपेंडेंट हो, अदलिया अवाम की प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करे। अगर अदलिया को इस्तेमाल किया जाए, कल मैं देख रहा था बुशरा बीबी की जो 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे थे जज साहब, तो वो 4 मरतबा उठे हैं, अपने 5 मरतबा उठे अपनी सीट से, फिर वापस आए, फिर कह रहे थे कि मेरे ब्लड प्रेशर हुआ। तो उसके जिस सर्कमस्टांसेस से उससे पता चल रहा था कि कितने सख्त सर्कमस्टांसेस में वो अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। लेकिन अदलिया को ये जरूर करना चाहिए कि अदलिया किसी सूरत एक पार्टी को खुश करने और दूसरे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना हो। बुनियादी हकूक के जामिन जो है वो अदलिया है। तो इसलिए ये जरूर है कि नहीं तो नए इलेक्शन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने चाहिए और नहीं अदलिया को इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो देखे, आपने देखा वो कन्विक्टेड थे, वो आए, वो कोर्ट भी नहीं गए, उसके केसेस सेटल भी हो गए, इक्विट भी हो गए, नेब ने उनके केसेस विड्रॉ भी कर लिए और एट द सेम टाइम 1 महीने के अंदर अंदर और वो भी हमारा राइट भी खत्म किया गया और कन्विक्शन के अनाउंस किया गया। तो इससे तो बढ़कर वायलेशन हो ही नहीं सकती किसी की। और अदलिया इस प्रोसेस में इस मर्तबा डेफिनेटली इस्तेमाल हुई और बड़ी ओपनली इस्तेमाल हुई। मियां साहब का केस चला, उसका ट्रायल मिला, उसने कन्विक्शन की हो गई, लेकिन उसको फेयर ट्रायल जरूर मिला। उसने कभी भी मियां साहब ने ये नहीं कहा कि उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला। उसका विटनेस की जो इमरान खान साहब के साथ ट्रायल में हुआ इस पर तो सवाल उठ रहे हैं, मगर नवाज शरीफ साहब के ट्रायल में उन्होंने बार बार कहा कि फेयर ट्रायल नहीं है। मॉनिटरिंग जज का तस्वुर पहली दफ़ा आया, JIT किस तरह बनी उसकी सारी कहानी सामने आई। फिर जो जज थे एक अल-अज़ीज़िया में, उन्होंने खुद ने बताया कि जी उनकी वीडियो सामने आ गई कि किस तरह मुझे ब्लैकमेल किया गया था। मोहम्मद बशीर साहब तो आप देख ही रहे हैं आपके खिलाफ किस तरह फैसला दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें उस वक्त भी सामने आई थी। आज इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा, हो सकता है कल दोबारा नवाज शरीफ साहब विक्टिमाइज हो रहे हों और आपको रिलीफ मिल रहा हो, तो ये साइकिल टूटेगा कैसे? नहीं, टूटना चाहिए, साइकिल को हर सूरत टूटना चाहिए शाहजेब खानजादा साहब, और बिल्कुल टूटना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ पस पर्दा क्या अवामिल है वो तो पूरी दुनिया को मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी जज साहिबान अपना जो प्रोसीजर है वो इंटैक्ट रखते हैं और गवाह को टाइम देते हैं। वो आपका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, आपको हक भी दिया जाता है, आपसे पूछा भी जाता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका क्या है, गवाह में डिफेंस में क्या गवाह लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जज साहब कहे ना आपकी गवाह की जरूरत है, न क्रॉस की जरूरत है, आपकी स्टेटमेंट भी पूरा नहीं है, उस पर दस्तखत लेने से पहले आप डिसाइड कर ले। आप यकीन करें, कल कोर्ट में हम मौजूद थे, शाह साहब की 342 की स्टेटमेंट जो बयान मुल्जिम है उस पर दस्तखत लिए बगैर जज साहब ने ऑर्डर अनाउंस किया था। खान साहब से भी उन्होंने दस्तखत लिए बगैर ऑर्डर अनाउंस किया था, बावजूद इसके कि उन्होंने एक्सरसाइज किया था कि हम अपना गवाह लाएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अदलिया चाहिए। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने 29 तारीख को एक ऑर्डर किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बार बार वकील बदल देते हैं, 11 जनवरी से वकील बदल रहे हैं, इस दखासा के गवाह गुज़िश्ता 5-6 समातों से अदालत में पेश हो रहे हैं, मगर वकला सफाई कभी एक बहाना बनाते हैं, कभी दूसरा बहाना बनाते हैं, जिरा नहीं करते। उन्होंने 29 तारीख को इस ऑर्डर में जो बाकायदा चार्जशीट किया था कि वकला दिफा जो है वो आगे बढ़ा रहे मामला। आप खुद वकील हैं, आपको लगता है वकला बेहतर हैंडल कर सकते थे, जिरा करते, बेशक कितनी लंबी लंबी जिरा करते रहते? नहीं, आपकी ये बात ठीक है, जज साहब ने ऐसा जरूर कहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जज साहब ने गलती की है और वो ये कि 2 मुल्जिमान है, एक बुशरा बीबी थी और इमरान खान साहब थे। इसलिए वकला जब वहां मौजूद थे तो ये हमने डिसाइड कर लिया था कि एक और वकील को भी एंगेज करे जो बुशरा बीबी की तरफ से पेश हो। तो खान साहब की तरफ से तो वकील मौजूद थे और उन्होंने कोई इस्तदा नहीं की, उसकी हाजिरी भी लगी है कि वो मौजूद है कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जज साहब उठ करके चले गए। हम कह भी रहे थे पीछे, क्योंकि एट द सेम टाइम आपने नोट किया होगा यस्टरडे वहां 2 ट्रायलें चलती रही।
एक खान साहब का नेब कोर्ट में चला और दूसरा साइफर वाला ट्रायल चला। साइफर वाले जज ने बुलाया जिस वक्त और हम दूसरे कोर्ट में चले गए तो नेब के कोर्ट ने हक दिफा जो है हक क्रॉस एग्जामिनेशन वाला राइट क्लोज अप कर दिया, और ये इसलिए नहीं कि वहां वकील मौजूद नहीं था और दोनों वकला दोनों मुख्तलिफ अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बावजूद जज साहब ने ऐसा कर लिया। आखिर जल्दी किस बात की? आप एक मौका प्रोवाइड करते, और अगर ना भी प्रोवाइड करते तो वकील नहीं है तो उसका के लिए लाजिम था कि वो अक्यूज से पूछता कि आप खुद क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हो, और अक्यूज अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ना करे तो फिर आप कुछ ना कुछ ऑर्डर एडवर्स कर सकते हो, लेकिन ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं थी जिसमें जज साहब को ऑर्डर कर सकते थे। दूसरी बात ये कि जो लॉ है, लॉ के मुताबिक 6 महीने में आपने ट्रायल कंक्लूड करना हुआ है, या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपने ट्रायल कंक्लूड कर लिया, 2 दिन के अंदर अंदर आपने सारा कुछ एविडेंस रिकॉर्ड करवाया, तो ये तो बहुत ज्यादती हुई है। अच्छा, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्टेटमेंट दिया है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर प्लांटेड लोग मौजूद हैं, प्लांटेड वकला हैं, जिनकी वजह से एक प्लांटेड क़यादत आ गई है और निशान भी गया पीटीआई का। इस वजह से इमरान खान साहब को डेथ पेनल्टी की सज़ा हो सकती थी, 10 साल उनको सज़ा हुई है क्योंकि जो वकला हैं उन्होंने फंसाया है इमरान खान साहब को, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। नहीं, बिलावल भुट्टो का अपनी स्टैंडिंग का कोई पता नहीं। वो एक पार्टी का चेयरमैन है और दूसरी पार्टी के निशान से इंतखाब लड़ रहे थे, और भुट्टो का शायद उसको यही पढ़ाया गया है कि दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, और उसका तजुर्बा तो ज्यादा हुआ है इनके क्रिमिनल केसेस में। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और खान साहब की टीम ने मेहनत के साथ काम किया, ऐसे किसी और ने नहीं किया होगा। हम एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, हमें जज साहब मिनटों के हिसाब से टाइम देते थे। आपने तोशाखाना केस हो, चाहे साइफर का केस हो, चाहे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डिसीजन दाने का केस हो, चाहे ये तो शखाना वाला केस जो चल रहा था, ये तो कभी अनहोनी वाली बात थी। आप उन जर्नलिस्ट से पूछे जो वहां कोर्ट में कवर करते थे, जिस तरीके से जज साहबान बिहेव करते थे, जिस तरीके से दरखास्तें हमारी रिजेक्ट की जाती थी और हमारे खिलाफ पेश कौन हो रहा था। हमारे खिलाफ थ्रू आउट इन केसेस में नवाज शरीफ के वकील हम पेश हो रहे, चाहे वो हमारे बल्ले का केस था, नवाज शरीफ के केस वकला पेश हो गए, चाहे पेशावर हाई कोर्ट में था, जहांगीर तरीन का वकील पेश हुआ, चाहे सुप्रीम कोर्ट है नवाज शरीफ के वकला पेश हुए, चाहे तो शखाना का केस था, नवाज शरीफ के वकील पेश हुए, नवाज शरीफ ही उनको लेके आया, नवाज शरीफ ने उनको मैरियट में ठहराया, और जब ये केस थे तो वही वकला आ गए और उन्हीं वकीलों ने कर लिया। अच्छा, ये भी बताएगा, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है, जो बुशरा बीबी का निकाह केस है वो खारिज करने की दरख्वास्त ने निपटा दी है, ये कह के कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। आपको लग रहा है एक और फैसला उजलत में आने जा रहा है 8 फरवरी से पहले? जहां तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन का ताल्लुक है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हमें कम तवक्को होती है कि हमें कोई इंसाफ ऐसे मिलेगा, लेकिन इन एनी केस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से हमें वो रिलीफ मिल जाएगा। और हमारा तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने कहना ये था कि ये अद्दत वाला केस में कौन सी ऐसी बात है कि आप उसका जेल ट्रायल करें और जो भी बंद दरवाजों में करे और उसमें भी कोई भी बंदा ना हो। तो इसलिए हमारे सारे जो राइट्स है वो वायलेट होने थे, उसमें चार्ज फ्रेम होने की कोई ऐसी बात नहीं है कि जज साहब ये फरमाए कि अगर ट्रायल चार्ज फ्रेम हो गया सो दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। फिर सो हाई कोर्ट जो है कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है और हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया गौर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या होगा, अंदर की खबर क्या है? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, एक और दिन, एक और उजलत में फैसला, सज़ा 14 साल। वही जज मोहम्मद बशीर हैं। आपको वजह क्या समझ में आती है? पहले ही इमरान खान साहब गिरफ्तार, पहले ही नाअहल, फिर अचानक ये 2 बैक टू बैक फैसले, क्या समझ में आ रही है? क्या मंतक हो सकती है इसके पीछे? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। इस फैसले के पीछे वही मंतक है जज मोहम्मद बशीर साहब की, जो मंतक 2018 में उन्होंने नवाज शरीफ साहब के फैसले के ख़िलाफ़ जो जजमेंट लिखी थी, तो उसके पीछे जो मंतक थी वही मंतक आज के फैसले में भी है। और आपको अगर याद हो तो जब 2018 में बशीर साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, तो उस वक्त मैंने गुस्ताखी करते हुए यही कहा था कि ये जो जजमेंट है ये कुछ अर्सा तो बरकरार रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ये जजमेंट जो है ये सुपीरियर जुडिशरी से बरकरार नहीं रहेगी। तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी ये सहाफ़ी जो हैं ये लिफाफे लेते हैं, ये मुस्लिम लीग नून ने इनको पैसे दिए हैं, और ये एक हीरा जज जो है उसकी जो जजमेंट है उसको ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक ट्रेंड चला, अगर आपको याद हो तो उस ट्रेंड में आपकी भी तस्वीर शामिल की गई, मेरी भी तस्वीर शामिल की गई, और भी 10-15 सहाफ़ी थे,
और हम सबको गद्दार करार दिया गया। वो जिन साहब ने ये काम किया था वो उस वक्त पीटीआई के सोशल मीडिया सेल में बड़े अहम थे, वो उनका किरदार बड़ा अहम था। आजकल वो आईपीपी में हैं, वो वहाँ चले गए हैं। तो ये 2018 में भी यही मंतक थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी करप्शन जो है उसको दुनिया के सामने लाना है, और जज बशीर साहब ने एक जजमेंट लिखी जो बाद में कायम नहीं रही, और उसी मंतक के तहत कि जी इमरान खान साहब बड़े करप्ट आदमी हैं, उन्होंने तोशा खाना में बड़ी लूट मार की है, तो उनको जनाब एक्सपोज करना है। तो जज साहब जो हैं उन्होंने एक नई जजमेंट लिख दिया है, और मेरा दोबारा वही ओपिनियन है 2018 में था जो बड़े अदब और एहतराम के साथ कि ये जजमेंट जो है इसका बरकरार रहना मुझे मुश्किल नज़र आता है, इसलिए कि इसमें एविडेंस पे तो बाद में बात होगी ना। जिस तरीके से ट्रायल हुआ है वो जो उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो उस पर ज़्यादा बहस करेंगी, उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगी। तो 2018 की जजमेंट इसी जज की लिखी हुई बरकरार नहीं रही, तो अब दुआ करनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये जज साहब को बार बार एक्सटेंशन दी है कि इस दफ़ा जो उनकी जजमेंट है ये बरकरार रहे। मुझे तो नहीं लगता रहेगी साहब। और ये बताइएगा कि जो मामला है उसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे वोटर सपोर्टर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है यके बाद दीगरे जजमेंट्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स एक तरफ खड़े हुए हैं, पार्टी के पास निशान नहीं, इमरान खान साहब मैदान में नहीं, वाकई नहीं फ़र्क पड़ेगा? एक जो ये तवक्को है तहरीक इंसाफ की ये मटेरियलाइज होती नजर आएगी कि बहुत सारा वोटर सपोर्टर निकल रहा? देखें, बड़ी सिंपल सी और सादा सी बात है कि एक पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो इमरान खान है ये तो जनाब एक क्रिकेटर था, तो ये तो सियासत नहीं कर सकता, तो उन्होंने जैसे तैसे सियासत करके दिखा दी। फिर था कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट इसको मैनिपुलेट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बिठा दिया है, तो ये तो एक दिन भी हुकूमत से बाहर नहीं रहेगा और ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो उन्होंने सर्वाइव भी करके दिखा दिया। जितना भी आप उनसे इख्तलाफ कर लें, उनको यू टर्न खान के, उनको तालिबान खान के, तो ये कहा जा रहा था कि ये इमरान खान जो है ये एक घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकता, तो अब उन्होंने आपको जेल में भी वक्त गुजार के दिखा दिया है। तो इमरान खान टूट नहीं सके ये आपको मानना पड़ेगा। तो क्योंकि इमरान खान नहीं टूट सके तो इसलिए जो उनका वोटर है और उनका जो सपोर्टर है वो भी नहीं टूट सका। हाँ, उनकी काबीना के कुछ लोग जो हैं वो टूट गए, जिनको के लाया गया था और गिफ्ट किया गया था प्लेट में रख के इमरान खान को, वो सारे तो टूट गए, लेकिन जो इमरान खान का जो पब्लिक में वोटर और सपोर्टर है उसको नहीं तोड़ा जा सका। तो इसीलिए आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं वो बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके बावजूद उनके वोटर और सपोर्टर जो हैं वो उम्मीदवारों को रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि जो इनके जो पोलिंग एजेंट होंगे वो उनकी जब वो लिस्टें बनेंगी पोलिंग एजेंटों की तो वो भी गायब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बावजूद जो वोटर और सपोर्टर है उसको तोड़ना मुश्किल है। सब साथ में ये भी कि 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हो रहा था जिसका आप भी हवाला दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी सज़ा होने के बाद बेटी समेत आ गए थे क्योंकि इलेक्शन होना था, बयानियाँ बना रहे थे, जेल चले गए थे। मगर उसके बाद जब इलेक्शन हार गए, हुकूमत इमरान खान साहब की बन गई, उसके बाद ही डील के लिए लोग मुतहर्रिक हुए, उनको बाहर जाने के लिए लोग मुतहर्रिक हुए। आपको लगता है कि अभी तक तो एक अग्रेसिव स्टांस इमरान खान साहब का भी है? गौर खान साहब एक मुफाहमती बात करते हैं, मगर एक अग्रेसिव स्टांस, चाहे वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल हो, दीगर बातें हो, रिपोर्टर से बातें हो, इमरान खान साहब का है। मगर अगर एक दफ़ा इलेक्शन हो गया और अगर हुकूमत उनकी नहीं आती, नवाज शरीफ साहब की आती है, तो फिर डील की तरफ बढ़ते नजर आएंगे इमरान खान साहब, जब नजर आ रहा होगा कि अब आगे तो कुछ है ही नहीं मुकाबले का मामला। देखिए, आप हम अपनी देखें पाकिस्तान की जो पिछली 10-15 साल की सियासत है, तो इसमें ख्वा पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, इन तीनों पार्टियों की ये एक खसूसियत है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी खामी है, लेकिन ये इनकी एक क्वालिटी बन गई है जिसकी वजह से ये पार्टियां जो हैं ये पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स जो हैं वो उसके मुताबिक को रास्ता तलाश कर लेती हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कोई दरवाज़ा कभी बंद नहीं करती। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने जो
इंटरेस्ट होते हैं उसके मुताबिक कभी दरवाज़ा बंद करती है, कभी खोलती है। लेकिन ये हमेशा से ही, कोई भी पार्टी हो, ये हमेशा से ही उनके साथ बातचीत के लिए तैयार रहती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि आप लोग जो हैं वो 3-4 साल के लिए आते हैं, हम तो यहाँ हमेशा मुस्तकिल होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने यू टर्न मारा और बातचीत शुरू कर दी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून है, उसने क्या कुछ नहीं कहा, खलाई मखलूक कहा और पता नहीं क्या कुछ कहा, और उसके बाद उन्होंने भी इनके साथ बातचीत का दरवाज़ा खोला और फ़ौरन ही उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है उसको फरामोश कर दिया। तो ये आप देखेंगे कि इस वक्त जो इमरान खान, आपको दी इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में जो इमरान खान नज़र आ रहा है, जैसे ही उस इमरान खान को कभी आने वाले वक्त में कहीं से कोई ये इशारा मिला कि बातचीत के लिए तैयार है इस्टेब्लिशमेंट, वो फ़ौरन बातचीत करेंगे। और ये जितनी भी इस वक्त उनकी पार्टी के बहुत से जो सपोर्टर और वोटर हैं वो कहते हैं ना जी इमरान खान बहुत बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बड़ा एंटी अमेरिकन पॉलिटिशियन है, जैसे ही किसी ने इनके साथ बातचीत का दरवाज़ा खोला, ये सारी एंटी इस्टेब्लिशमेंटिज्म और एंटी अमेरिकनिज्म सबको फरामोश कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने भी फरामोश किया, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फरामोश किया, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कोई असूल की या नज़रियात की सियासत नहीं कर रहे, ये पावर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं और यही इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत की और दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। और कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस खारिज करने की दरख्वास्तें निपटा दी और वाज़ेह किया कि इस केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और हाई कोर्ट इस हवाले से मुदाखलत नहीं कर सकती है। साथ ही अदालत ने ट्रायल पर जारी हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब दोबारा से इस केस का ट्रायल शुरू होगा। जबकि इससे पहले जब आज समाअत हुई तो समाअत के आगाज़ में बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त गुजार और गवाहों के बयानात पढ़े और अदालत को बताया कि ये केस दरख्वास्त गुजारों की तजलील करने के लिए दायर किया गया है। सियासी मकासद और स्कैंडलाइज करने के लिए नोटिस जारी कराए गए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि इस मामले पर पहली कंप्लेंट कब दायर की गई थी। तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कंप्लेंट निकाह के 5 साल और 11 माह बाद नवंबर 2023 में दायर की गई थी। तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि खावर मानिका का केस है कि उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2017 को तलाक दी, 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ, तो दरमियान में 48 दिन बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 39 दिन की इद्दत से मुतालिक फैसला मौजूद है। तो इस मौके पर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि शरीयत के मुताबिक इद्दत का वक्त 90 दिन है। अगर पहला निकाह दुरुस्त था तो फिर दूसरा निकाह क्यों किया गया। गवाहों ने ट्रायल कोर्ट में बयान दिया कि वो दूसरे निकाह में भी मौजूद थे, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि अगर कल ट्रायल चलना है तो फिर ये साबित कैसे होगा, ये कैसे साबित होगा कि ये 39 दिन है या 90 दिन है। तो खावर मानिका के वकील ने जवाब दिया कि ये शौहर और प्रोसिक्यूशन साबित करेंगे, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि कौन से शौहर, पहले वाले या बाद वाले। तो खावर मानिका के वकील ने जवाब दिया कि जिसके साथ 28 साल रही वो ही बताएंगे। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने फिर से सवाल किया कि फ़र्ज़ करें कि आपने साबित कर दिया, फिर इसमें जुर्म क्या होगा। तो वकील रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि अगर निकाह बेकायदा करार पाएगा तो फिर वो खिलाफ कानून होगा। ये कहते हैं कि अप्रैल 2017 में खावर मानिका ने ज़बानी तलाक दी। खावर मानिका के पास अगस्त 2017 की शुमाली इलाकों के टूर की तस्वीर हैं। और फिर वकील दिफा और शिकायत कुनंदा के दलाइल पूरे होने के बाद अदालत ने इद्दत में निकाह का केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। और फिर कुछ देर बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए केस के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी और वाज़ेह किया कि इस केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, इसलिए अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। साथ ही अदालत ने इस केस में जारी हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब इस केस में दोबारा ट्रायल शुरू होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।